हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे कैरियर सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को मैथमेटिक्स 6 सेमेस्टर का जो पूरा सिलेबस है वो आपको दिखाने वाले हैं। ये जो है डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर का सिलेबस है। आप देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये सिलेबस है। हम आपको 6 सेमेस्टर का सिर्फ जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस दिखाने वाले हैं। आपको 6 सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें जो है पढ़नी है। तो ये आप देख सकते हैं सेमेस्टर 6, ये रहा सेमेस्टर 6। आपको पहला जो पेपर पढ़ना है मैथ का वो मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और जो दूसरा दूसरा पेपर है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, और जो तीसरा पेपर है वो प्रैक्टिकल होगा। 6 सेमेस्टर में आपको जो है मैथ का प्रैक्टिकल भी देना है। तो चलिए इसका जो है पूरा जो है सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। ये पूरा हम आपको 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो दिखा देते हैं। ये हम आपको आपको 6 सेमेस्टर पे लेकर जाते हैं। ये आ गए हम लोग। ये देखिए हम लोग आ गए सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 पेपर फर्स्ट मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये आप देख सकते हैं मैट्रिक्स स्पेस। इसमें जो यूनिट फर्स्ट में हमको पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, स्यूडो मैट्रिक्स, सब स्पेस ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, डायमीटर ऑफ सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम नॉन इम्पटी सेट। इतनी सारी चीज़ें जो है और भी आपको पढ़नी है। और यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है सब स्पेस ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, एग्जांपल सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस, कन्वर्जेंस इन मैट्रिक्स स्पेस। और यूनिट थर्ड में कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है कवर कम्पैक्ट सेट एंड कम्पैक्ट स्पेस। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद जो आता है आपका ये मैट्रिक्स स्पेस जो है वो फर्स्ट पार्ट था, और ये पार्ट बी है। पार्ट बी में आपको पढ़ना है यूनिट 5 जिसे कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर अस ऑर्डर्ड पेयर, ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेनोग्राफी प्रोजेक्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इतनी सारी चीज़ें यूनिट 5 में आपको पढ़नी है। और यूनिट 6 में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कोसी कोरसेट थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और यूनिट 7 में आपको पढ़नी है सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कंपेरिजन टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 7 में पढ़नी है। और यूनिट 8 में जीरो एंड पोल्स ऑफ ऑर्डर, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पेपर फर्स्ट में दो पार्ट थे। ये पहला पार्ट था आपका मैट्रिक्स स्पेस, और दूसरा पार्ट जो था वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं पेपर सेकंड पे। ये देखिए पेपर सेमेस्टर 6 का ये पेपर सेकंड जो है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च है। इसमें अब देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें भी आपका पार्ट ए में भी आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है एरर इन न्यूमेरिकल कंपटीशन, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, डिफरेंस ऑपरेटर, फंडामेंटल थ्योरम और डिफरेंशियल कैलकुलस। ये सारी चीज़ें जो है आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। और यूनिट सेकंड में सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, डायरेक्ट एंड इंटरेटिव मेथड, बाइसेक्शन मेथड, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में पढ़नी है। और यूनिट थर्ड में न्यूमेरिकल डिफरेंशन, डेरिवेटिव यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला। और यूनिट फोर्थ में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट फोर्थ में पढ़नी है। अब इसका जो है पार्ट बी जो है सेकंड पेपर का पार्ट बी जो है वो ऑपरेशन रिसर्च है। यूनिट 5 जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग मेथड मॉडल, मैथमेटिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, कन्वेक्स सेट, कन्वेक्स एंड कनकेव फंक्शन। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 में पढ़नी है। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ जनरल एल पी पी बाई सिंपलेक्स मेथड। ये सारी चीज़ें आपको 6 में पढ़नी है यूनिट 6 में। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मेथड फॉर फाइंडिंग। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है 7th यूनिट में। और यूनिट 8 में आपको पढ़ना है गेम थ्योरी, कम्पिटिटिव गेम, 2 पर्सन, जीरो सम गेम, मिनिमम मैक्सिमम क्राइटेरिया, सैडल पॉइंट। ये सारी चीज़ें आपको 8 यूनिट में पढ़नी है। उसके बाद हम लोग का पेपर सेकंड भी जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये पेपर सेकंड भी आप देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी जो है पेपर सेकंड का भी मैथ में हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग का पेपर थर्ड जो है ये देख सकते हैं सेमेस्टर 6 पेपर थर्ड प्रैक्टिकल का जो है मैथ में आपको इस बार जो है 6 सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं थर्ड प्रैक्टिकल में आपको इतनी सारी चीज़ें जो है पढ़नी है। इसके भी टॉपिक दिए गए हैं। प्रैक्टिकल लैब वर्क टू परफॉर्म इन कंप्यूटर लैब, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल डू यूजिंग
सेग मैथमेटिया, मैटलैब, मैपल, स्क्लेब, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, सी प्रोग्रामिंग, ईटीसी। और यूनिट इसमें भी आपको यूनिट दिया गया। यूनिट फर्स्ट में सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड अलजेब्रिक इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फेल्सी मेथड, न्यूटन रिपेंशन मेथड, इटरेशन मेथड। अब आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, गैसियन एलिमिनेशन मेथड, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में पढ़नी है प्रैक्टिकल की। और यूनिट थर्ड आप देख सकते हैं इंटरपोलेशन बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, लैग्रांज इंटरपोलेशन, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट थर्ड में पढ़नी है। और यूनिट फोर्थ में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय, ये सारी आप देख सकते हैं। यूनिट फाइव में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय सिंपसन 3-8 रूल। उसके बाद आता है यूनिट सिक्स सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आइलर मेथड और रेंज क्यूट मेथड, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट सिक्स के प्रैक्टिकल में। उसके बाद प्रैक्टिकल और भी है, आप देख सकते हैं सेवंथ क्या है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पिकार्ड मेथड, और 8 है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टेलर सीरीज मेथड। ये जो है प्रैक्टिकल में आपको करना है, प्रैक्टिकल आपको करना है। ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा तीसरा पेपर था सेमेस्टर 6 में मैथ में पेपर थर्ड था। और ये जो सिलेबस है ये डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर का सिलेबस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।